एक ऐसी लड़की जो मेंटल हेल्थ कंडीशन एंजाइटी से जूझ रही थी। जब सब लोग सो जाते थे तो वो रात भर जागती थी। मुंबई के क्लब से जिसे धार्मिक कारण के चलते निकाल दिया गया, हर बार टीम से जिसे ड्रॉप कर दिया गया, 2022 के वर्ल्ड कप में जिसे टीम से बाहर फेंक दिया गया। Firstly, I want to thank Jesus. आपको अगर यीशु को धन्यवाद देना है तो आप किसी अपनी ईसाई जो धार्मिक गतिविधियां हैं चर्च जाइए। You are sent by the Holy Spirit. I'm saying declarative word to you. You are sent by the Holy Spirit. Firstly, I want to thank Jesus because I couldn't do this on my own. I know He carried me through today. भाई आप जाइए किसी समारोह में जाइए ईसाइयों के, वहां धन्यवाद दीजिए। And bring down any challenge, Lord. And make sure that our country wins the World Cup, Father God. We bless her, we send her with your blessing. Protect her, keep her healthy, Lord. No injuries, Lord. Whatsoever, dear Father. Angels of God, take charge of her in the name of Jesus. We thank you, worship you, bless our God, we give you glory. In Jesus' name, everyone say aloud, Amen. जेमिमा जेसिका रोड्रिगेज भारत के एक बहुत बड़ ऐतिहासिक विजय प्रदान कले, किंतु विरोधी माने रागुचंती। क्यों विरोधी माने? ख्रिस्टियन विरोधी माने रागुचंती। काहाकू रागुचंती? जी भारत को विजय प्रदान कला, जी भारत के एक एते बड़ ऐतिहासिक विजय प्रदान कला, ताको ख्रिस्टियन विरोधी माने रागुचंती। तबे आपण भावुथिबे काहेकि रागुचंती? तबे प्रिय बंधुगण, तार एक बहुत बड़ कारण रही अच्छे। एक ऐसी लड़की जो मेंटल हेल्थ कंडीशन एंजाइटी से जूझ रही थी। जब सब लोग सो जाते थे तो वो रात भर जागती थी। मुंबई के क्लब से जिसे धार्मिक कारण के चलते निकाल दिया गया, हर बार टीम से जिसे ड्रॉप कर दिया गया, 2022 के वर्ल्ड कप में जिसे टीम से बाहर फेंक दिया गया, लेकिन जिसके कोच ही उसके पापा है, वो हार कैसे मान सकती थी। मुंबई की गर्म दोपहरी में 10-10 घंटा पसीना बहाया और नतीजा कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 127 रन ठोक डाले। आज ये शेरनी उन सब के लिए प्रेरणा बन चुकी है जो अंदर से टूटे हुए हैं। पर याद रखना, रात चाहे कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर होती है, बस उसे देखने की हिम्मत होनी चाहिए। What are your first thoughts? Firstly, I want to thank Jesus because I couldn't do this on my own. I know He carried me through today. जेमिमा रोड्रिग्स ने जो अपना पहला बयान दिया, उन्होंने अपने पहले बयान में कहा कि मैं जीसस को धन्यवाद देना चाहती हूं, मैं यीशु का शुक्रिया करना चाहती हूं, क्योंकि आज मैं यहां पर जो भी कर पाई उनके बदौलत ही कर पाई और वो मेरी पूरी मदद कर रहे थे। जब ये बयान आया तो मुझे थोड़ा सा अचरज हुआ और इसकी वजह है, सवाल ये उठ रहा है कि क्या जेमिमा ने पूरी साजिश के तहत जानबूझकर, क्योंकि उन्हें पता था कि इस वक्त पूरा देश उन्हें देख रहा है, पूरी दुनिया उन्हें सुन रही है, और पहला धन्यवाद उन्होंने यीशु को दे दिया। सवाल ये उठता है कि जब आप टीम इंडिया की जर्सी पहनकर खेलते हैं, जब आप एक टीम एफर्ट के साथ खेलते हैं, तो वहां पर धार्मिकता लाना कितना सही है? आपको अगर यीशु को धन्यवाद देना है तो आप किसी अपनी ईसाई जो धार्मिक गतिविधियां हैं चर्च जाइए, चर्च में धन्यवाद दीजिए। भाई आप जाइए किसी समारोह में जाइए ईसाइयों के, वहां धन्यवाद दीजिए। क्रिकेट की पिच पर हमने सचिन तेंदुलकर जिसने 100 शतक जमाए, वो सचिन तेंदुलकर जिसको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, जिनकी तस्वीरें और पोस्टर दुनिया में वहां भी लगी होती हैं जहां क्रिकेट का खेल नहीं होता है, सचिन तेंदुलकर को हमने कभी नहीं सुना कि सचिन तेंदुलकर ने आकर खेल के मैदान में कहा होगा कि ये सब कुछ भगवान श्री राम की कृपा। उम्मीद है ये तस्वीर देखी हो आपने। केवल 25 बरस की लड़की है जेमिमा रोड्रिग्स। इस तस्वीर पर पूरा देश गदगद है। जेमिमा को सलाम भेज रहा है, उन्हें शाबाशियां दे रहा है, सिवाय उन संघी गुंडों के जिन्होंने धर्म के नाम पर हमेशा भारत राष्ट्र को पीछे रखा, संविधान को पीछे रखा, तिरंगे को पीछे रखा। वो गुंडे आज सोच रहे हैं कि जेमिमा ने भारत के माथे पर गुरूर का ये टीका क्यों लगा दिया, क्योंकि उन्होंने जेमिमा के गुरूर को तोड़ने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने तो हालात ऐसे बना दिए थे कि जेमिमा कभी खेल ही ना पाए। उन्होंने तो पूरी साजिश रची थी कि जेमिमा का परिवार सड़क पर आ जाए, लेकिन वो गुंडे भारत के उत्सव के मौके पर आज मातम में डूबे हुए। जरा आप भी समझिए कि धार्मिक उन्माद के नाम पर संघी लंपटों की लपटें कैसे हमारी सामूहिक चेतना को नाउम्मीदी में झोंक रही हैं। एक दिवसीय महिला विश्व कप सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद जेमिमा रोड्रिग्स हाथ जोड़कर रोने लगी। मैच जीतने के बाद हरमनप्रीत ने उप कप्तान स्मृति मंधाना को गले से लगा लिया। जेमिमा ने दोनों हाथ जोड़कर ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा किया
पवेलियन में बैठी हुई कप्तान हरमनप्रीत कौर भी अपने आंसू रोक नहीं पाई। जेमिमा ने नाबाद 127 रन की पारी खेली। उन्होंने मैच देखने आए माता पिता को अपना शतक समर्पित किया। अपने होम ग्राउंड में भारत को सेमीफाइनल जिताने के बाद अपने पिता इवान रॉड्रिग्स को गले लगाकर फपकती हुई जेमिमा रॉड्रिग्स की यह तस्वीर हर तरह की नफरत, घृणा और असमानता के विरुद्ध प्रेम और मनुष्यता की मुनादी है। उन संघी गुंडों को जवाब जिन्होंने धर्म की वजह से बार बार उन्हें निशाना बनाया। ये केवल खेल के एक मुकाबले में मिली हुई जीत नहीं है, यह जीत मनुष्यता की जीत है, यह जीत गरिमा की जीत है, यह जीत है नफरत के माहौल में। जबकि पूरे मुल्क की आबो हवा में जहर घोल रही हो सत्ता बड़ी होती, घृणा के विरुद्ध खड़ी होती और बर्दाश्त की टूटती हदों पर सपने देखती हर उस स्त्री की जीत है जिसने इस धरती को जीने के लायक बचा रखा है। ये समय है कि पूरा देश जेमिमा के कंधों पर चढ़कर आए इस उत्सव के मौके में शरीक हो। जरा समझिए कि जेमिमा रॉड्रिग्स ने क्या क्या झेला है और क्या झेला है उनके परिवार ने। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, जेमिमा रॉड्रिग्स का जन्म मुंबई में एक ईसाई परिवार में हुआ था। 4 साल की उम्र में उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था, इस बात से बेपरवाह कि उनका धर्म क्या है। वो यही समझती रहीं कि धार्मिक मान्यताओं के अलावा इसका रोजमर्रा के जीवन में कोई खास महत्व नहीं होता जो उनका दायरा और दिशा निर्धारित करे। वो ऐसा तब तक सोचती रहीं जब तक दक्षिणपंथी राजनीति की शिकार नहीं हो गई। संघी गुंडों ने एक तरह से उनके गुरूर, उनके आत्मसम्मान और वजूद को निचोड़ कर रख दिया। कुछ महीने पहले की बात है, जेमिमा रॉड्रिग्स खार जिमखाना क्लब की सदस्य हैं, बल्कि कहना चाहिए थीं। दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनके पिता इवान रॉड्रिग्स जिमखाना में धर्मांतरण सभाएं आयोजित करते हैं। इंतहा तो ये हो गई कि संघी ब्रिगेड ने इस मामले में उनकी बेटी को भी घसीट लिया जो क्रिकेट खेल रही थी, और कहा कि इवान ने जेमिमा की सदस्यता का इस्तेमाल करके क्लब के प्रांगण में 35 से ज्यादा प्रार्थना सभाएं आयोजित की। न सबूत, न गवाह, न दलील, न वकील। इवान रॉड्रिग्स गुहार लगाते रह गए, लेकिन उनकी सुनता कौन। नतीजा, जेमिमा की खार जिमखाना क्लब की सदस्यता रद्द। Jadeja back in the side, 4 wickets when he bowled, 5 wickets. He loves a celebration with that bat. Here it goes. जेमिमा जेसिका रॉड्रिगेस भारत को एते बड़ विजय हासिल करेले, एते बड़ विजय प्रदान कले, किंतु किसी ख्रिस्टियन विरोधी माने ए कथा को सही पारु नाहंती। कारण जेमिमा जेसिका रॉड्रिगेस एक ख्रिस्टियन झी अटंती। प्रथम प्रोब्लेम होची सेमानकर एया जे रॉड्रिगेस काहेकि जने ख्रिस्टियन झीओ। आउ द्वितीय कारण होची जेमिमा जेसिका रॉड्रिगेस आउ जतेबेले से मीडिया सामने को आसिले माइक रे कहउचंती से प्रथम प्रशंसा प्रभु जीशु ख्रीष्ट को प्रदान करुचंती, किंतु एटा विरोधी मानकर देहरे जाऊ नाही, समानकर एक कथा हजम हो नाही। विरोधी मानकर मत जे जेमिमा जेसिका रॉड्रिगेस जीशु को ना से कहीं नेला मीडिया सामने रे। आ सत कथा कहूँ मु आज्ञा, जदि जेमिमा जेसिका रॉड्रिगेस जदि जीशु को ना बदल रे जदि राम को ना नहीं थांता, कि कृष्ण ना नहीं थांता, कि हनुमान ना नहीं थांता, कि हिंदू धर्म में जिते देवादेवी अच्छा कहार भी ना नहीं थांता, तबे ये विरोधी माने किसी कही न थांते। देख जेमिमा जेसिका रॉड्रिगेस आम भगवान को ना नेला, किंतु एमान को प्रॉब्लम सेतबेले आरंभ है जेतेबेले जेमिमा रॉड्रिगेस से प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम को नेला। आ प्रथम गौरव प्रभु जीशु ख्रीष्ट प्रदान कला जे प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांको जोगो ही मु ए मैच में जीति पारि। से मत शक्ति देले, सामर्थ्य देले, से मत ए मैच में जीतिले।
ଆଉ ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀମାନେ ଶୁଣିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଭାତ ହଜମ ହେଉନି କି ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ କି ନିଦ ବି ହେଉନି ଯେ କାହିଁକି ଜେମିମା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁ ସେ ନେଲା। ସେ ଚାହିଁଥିଲା ଆମ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ନେଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାଁ ସେ କାହିଁକି ନେଲା। ଆଉ ବିରୋଧୀମାନେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତଙ୍କ ନେଚର ବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଏଇଆ। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଘୁଷୁରୀର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ସେ ପଙ୍କରେ ଗଡ଼ିବ, ପଙ୍କରେ ଲୋଟିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀକୁ ପଙ୍କରୁ ଉଠାଇ ଆଣିକି ସାବୁନ ଲଗାଇକି ସଫା କରିଦେଇକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବି ସେ ପୁଣି ଯିବ ପଙ୍କ ଭିତରେ ପଶିବ। ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରକୃତି ପଙ୍କେ ଲୋଟେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୁକୁର ପ୍ରକୃତି କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? କୁକୁରର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବ, ଯାହା ବାନ୍ତି କରିଥିବ ତାକୁ ପୁଣି ଖାଇବ ଯାଇକି, ସେଟା ତାର ପ୍ରକୃତି, ସେ କେବେ ଛାଡ଼ିବନି। କୁକୁରର ଲାଞ୍ଜ ଯେଉଁଟା ବଙ୍କା ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣ ଫୁଙ୍କୁନଳି ପୁରେଇଲେ ବି ସିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏମିତି ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବିରୋଧୀମାନଙ୍କର। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଏଇଟା, ଏମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକୃତି କେବେ ବଦଳିବନି। ଏମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କରିଦେଲା କାହା ସାମ୍ନାରେ, କି କ'ଣ କରିଦେଲା, ଏମାନଙ୍କର ଦେହରେ ବିଲକୁଲ ଯିବ ନାହିଁ ଯେ କାହିଁକି ଇଏ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କଲା, ଯୀଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହିଁକି କହିଲା, ଏମାନଙ୍କର ଦେହରେ ଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି କୁକୁର ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନେ। ଆଉ କୁକୁର ତା'ର ପ୍ରକୃତି ବଦଳାଇ ଦେବ ପଛେ, ଏ ବିରୋଧୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତିକୁ ବଦଳାଇବେ ନାହିଁ। এইটা এମାନଙ୍କର ଜନ୍ମାନ୍ତର ଅଛି। এই ପ୍ରକୃତିଟା ଜନ୍ମାନ୍ତର ରହିଅଛି, ଆଉ ଏବେ ବି ରହିଅଛି। ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଏମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କର ଦେହରେ ବି ଏଇ ପ୍ରକୃତିଟା ରହିବ ଯେ ଚାଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା, ଚର୍ଚ୍ଚ ଭାଙ୍ଗିଦେବା, ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ ଅଟକାଇଦେବା। ତେବେ ଏମିତି ବିରୋଧୀମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମଧୁମୟ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, এই ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ এই ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ এই ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ଼ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଆହୁରି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା। ସମସ୍ତ ନମସ୍କାର। ପୁଣି ଭେଟ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।